गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाम के 4 बज गए हैं। जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं तो उनके लिए बता दिया जाए कि इस चैनल पे आपको 2 वीडियो देखने को मिलती हैं। एक सुबह 8 बजे हम लोग करंट अफेयर्स की वीडियो डिस्कस करते हैं जो कि हिंदी में रहती है, और उसमें आपको प्री और मेंस की दृष्टि से सारे पॉइंट बताए जाते हैं कि प्री के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो और शाम को 4 बजे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि कई सारे एग्जाम पर आधारित होते हैं, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और राजस्थान का जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिनके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में उन पर डिस्कशन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो को रोक के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अपने आप को धोखा मत दीजिए, उसके बाद ही आंसर आप लोग देखिएगा, ठीक है। और स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना हुआ है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है यापनीय किसका एक संप्रदाय था, यानी कि ठीक है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था, ये पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी है जैन धर्म का, ऑप्शन सी शैव धर्म का और ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। यूपीपीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन है। आप लोग सोच समझ के वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिए और फिर उसके बाद इसका आंसर आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह अपनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं में भी पालन करते थे। यानी कि इसकी जो उत्पत्ति थी यापनीय जो है, इसके ये जैन धर्म का तो है ही। तो आपको पता होगा जैन धर्म, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो जैन धर्म 2 भाग में डिवाइड हो गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। वैसे तो ये जो यापनीय है ये उत्पत्ति थी दिगंबर की, लेकिन श्वेतांबर के लोग भी इसको फॉलो करते थे, ये कहा गया। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है बी, जैन धर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। यहाँ पे पूछा हुआ है स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, ठीक है। तो आप बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। सॉरी, ये आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। तो ऐसा बिल्कुल वो नहीं है कि प्री में कभी कभी कोई भी क्वेश्चन, मतलब सारे हार्ड नहीं रहते, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत नॉर्मल भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि आईएएस में पूछा गया तो किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, दूसरे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। स्थानकवासी संप्रदाय से संबंध है जैन धर्म से, ठीक है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1476 में ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधार वाली संप्रदाय जिसका नाम है लोंका, ठीक है, लोंका की स्थापना लोकांसा ने की थी से उत्पन्न हुआ है। यानी कि लोंका की उस स्थापना जो की थी वो लोकांसा ने की थी, इसलिए इसको लोंका कहा जाता था। तो ये सुधारवादी था, ठीक है, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है, उसी से ये उत्पन्न हुआ है संप्रदायवाद जो कि स्थानकवासी है। और इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, ठीक है। जो श्वेतांबर थे, इसमें बताया गया कि जो भी इस संप्रदाय के लोग थे, जो कि लोंका संप्रदाय के लोग थे या स्थानकवासी संप्रदाय के लोग थे, वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। यहाँ पे ये कहा गया, ठीक है। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। उसका सही है बी। किन किन लोगों का सही है बताइएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। यानी कि पूर्वकालिक जैन ग्रंथ, सबसे पहले का जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा कहलाता है। ये सारे जैन ग्रंथ के बताए हुए हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। ये बीपीएससी में पूछा गया, 41 बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन को रोकिए, वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को मतलब देखिए अच्छे से, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, ठीक है। और अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाला अंतिम व्यक्ति थे, ठीक है। कौन थे अंतिम व्यक्ति? तो भद्रबाहु, जो कि 14 पूर्वों के बारे में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन के जरिए हम लोग डिटेल काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो ये बॉक्स में दिया रहता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये क्या है, इसका नाम है 14 पूर्व, जो कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और अंतिम राजा के समय, अंतिम नंद राजा के समय, ठीक है। बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है सी, ठीक है, 14 पूर्व।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। देखिए इसमें ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 मिनट। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? जो जैन साहित्य हैं, सबसे पहले जैन साहित्य जो लिखे गए हैं शुरुआत के, वो किन भाषाओं में लिखे गए, ऐसा पूछा गया है। अर्धमगधी में, पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में। यूपीपीसीएस मीन्स 2006 का क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए, तब आगे बढ़िए आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रायः सभी प्रारंभिक जैन जो ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा के विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखे गए। तो प्राकृत की एक विशिष्ट शाखा जिसको अर्धमगधी, उसमें लिखे गए हैं। इससे 12 अंग यहाँ पे देखिए दिखा है कि 12 अंग अर्धमगधी में है। बाद के जैन जो जैन ग्रंथ है, जो जैन मतलब जैन धर्म के जो बाद के ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और ये ग्रंथ ईसा के 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए हैं। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। जो प्रारंभिक था, जो प्रारंभ में जैन धर्म जब प्रारंभ हुआ था तब लिखे गए थे, तो वो अर्धमगधी में लिखे गए थे, ठीक है। ये प्राकृत का एक हिस्सा है, लेकिन बाद में इसको प्राकृत भाषा में लिखा गया। प्राकृत जो है ये आम लोगों की भाषा है, आम लोगों की भाषा थी, ठीक है। जो मतलब कि एकदम आम लोग रहते थे, उनकी जो पूरे समाज में जो किसी पद पर प्रतिष्ठित नहीं थे, आम लोग रहते थे, जो भी जनसाधारण लोग रहते थे कह लिया जाए, तो उनकी भाषा प्राकृत थी। इसलिए इसको प्राकृत भाषा में लिखा गया ताकि कि सभी व्यक्तियों को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसमें हमसे पूछा हुआ है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे थे? तो ए नंबर, अर्धमगधी में लिखे थे। बाद में जो लिखे गए वो प्राकृत में लिखे गए, और जो अब लिखे गए वो सभी भाषाओं में मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? कौन सा स्थल है जिसमें पार्श्वनाथ का संबंध है, और ये कौन से गुरु थे ये बताइएगा, कौन से तीर्थंकर थे ये बताइएगा। तो एक है चंपा, बी है पावा, सी है सम्मेत शिखर, और डी है काशी। यूपीपीसीएस प्री 2002 में और यूपी लोअर सब 2002 में पूछा गया। तो ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे है पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जो मैंने अभी पूछा, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले, ठीक है, 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। और काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन, ठीक है, इनका वंश भी पूछा जा सकता है। तो इक्ष्वाकु वंशु अश्वसेन इनके पिता हैं, इनके पिता, और महारानी वामा के यहाँ हुआ था, ठीक है। महारानी वामा इनकी माता थी। एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वाराणसी का संबंध किससे है, तो पार्श्वनाथ है, ठीक है। कौन से वंश के हैं? इक्ष्वाकु वंश से इक्ष्वाकु वंशी हैं, और इनके पिता का नाम क्या है? अश्वसेन है। इनकी माता का नाम क्या है? वामा है, ठीक है। उसके बाद 30 वर्ष की आयु के बाद इन्होंने गृह त्याग दिया था, और फिर उसके बाद क्या है, जीवन में वैराग्य और तपस्याचर्या में लगाया अपना जीवन को। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधि स्थित होने के कारण इसमें क्या हुआ, कठिन तपस्या के उपरांत ये उन्हें 84 दिन कैवल्य प्राप्त किया था। 84वें दिन इन्होंने कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की थी। और फिर उसके बाद क्या किया, पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेत शिखर में, जिसको सम्मेत शिखर या सम्मेत पर्वत कहा जाता था, यहाँ पे हुआ था। तो इसलिए इसको कहा जाए, पार्श्वनाथ का जो परिनिर्वाण है वो सम्मेत शिखर में हुआ था, इसलिए इनको माना जाता है कि सम्मेत शिखर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जैन के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक पवित्र स्थल माना जाता है। अभी कुछ दिन पहले जैन सम्मेत शिखर से लेके कुछ न्यूज़ निकल के आई थी, काफ़ी ज़्यादा उसमें दिक्कत हो रही थी। हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। आप लोग बताइए कि सम्मेत शिखर कौन से राज्य में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सी, सम्मेत शिखर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 6ठा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। इसमें पूछा हुआ है, देखिए इसमें पूछा हुआ है, जैन संप्रदाय में सर्वप्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बाद में जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था ना, बट गया था, जिसको एक था श्वेतांबर और दूसरा आप बताइए, ठीक है। तो इसके संप्रदाय के जैन धर्म के अभी मैंने थोड़ी देर पहले दोनों का डिस्कशन किया। तो एक तो श्वेतांबर है, दूसरा आप बताइए कौन सा है। तो जैन धर्म के संप्रदाय में विभाजन किया था, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य और देवर्षि श्रमण, ये RS
RTS प्री 1999 का क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद इसका आंसर बताइए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग बुक उठा के देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मौर्य काल में मगध के अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, मतलब दुर्भिक्ष पड़ा फलता। मौर्य काल में बहुत ज़्यादा भीषण अकाल पड़ा था। तो वहाँ रहने वाले जैन जो संघ के भद्रबाहु और शूद्र केवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए थे। भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए थे और उन्हें दक्षिण में मैसूर के तट पर उन्होंने मतलब अपना धर्म जो है उनको बनाए रखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु ने स्थूलभद्र के बीच मतभेद हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे। स्थूलभद्र जो थे वो अकाल के समय मगध में ही रहे और जो भद्रबाहु थे वो अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए थे। बात यहाँ पे है। फिर उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करवा दिया, ठीक है। किसने धर्म? स्थूलभद्र ने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करवा दिया और इनके अनुयायी ही जो श्वेतांबर कहलाए। किंतु भद्रबाहु निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस जैन धर्म में दो संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है एक श्वेतांबर, हम लोगों से श्वेतांबर के बारे में पूछा हुआ है। तो श्वेतांबर के जो थे वो स्थूलभद्र थे, ठीक है। स्थूलभद्र क्या हुआ था कि जो मगध है, जो कि वहाँ पे मौर्य शासन था, मगध में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। तो जो भद्रबाहु थे वो अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत चले गए और ये जो स्थूलभद्र थे ये मतलब पटना मगध में ही रहे। जब तक अकाल पड़ा तब तक ये मतलब अकाल पड़ने पर भी ये मगध से बाहर नहीं गए, ठीक है। ये मगध से बाहर नहीं गए और मगध में ही रहे। तो इसके लिए फिर इन दोनों में फिर ये भद्रबाहु जो हैं वो वापस आ गए जब अकाल खत्म हुआ, तो दोनों में मतभेद हो गए। तो ये जो स्थूलभद्र थे इन्होंने अपने अनुयायियों को एक सफ़ेद वस्त्र धारण करवा दिया और तभी इनको श्वेतांबर कहा गया। और जो भद्रबाहु थे जो कि दक्षिण भारत चले गए थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने अनुयायियों को क्या कहा कि आप कुछ वस्त्र ही ना पहनो, तो उसको दिगंबर कहा गया, ठीक है। दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है जैन संप्रदाय के सर्वप्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 7वां क्वेश्चन। देखिए इसमें ये क्या पूछ रहा है, इसमें बता रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, यानी कि प्रथम शिष्य उनके कौन थे, ये बताइएगा आप। तो 1 नंबर पर जमाली, बी नंबर पर योशुद्ध और सी विपिन और डी प्रभास। ये BPSC में पूछा गया 2005 का क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, वीडियो को रोकिए, फिर इसका आंसर दीजिए। देखिए छोटे छोटे प्रश्नों में हम लोग ना गलती कर देते हैं, अरे इतना आसान प्रश्न, इतना आसान प्रश्न, इसी आसान प्रश्न में फिर गलती कर देते हैं और मेरिट से बाहर हो जाते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई, यानी कि प्रियदर्शना इनके महावीर की पुत्री का नाम था। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ, जो कि बाद में महावीर के अनुयायी बन गए और वह उनके प्रथम शिष्य कहलाए। तो प्रथम शिष्य महावीर के कौन थे? तो उनका नाम जमाली था। उनका दामाद भी बोल सकते हैं, दामाद थे उनके, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, माता का, इनकी वाइफ का नाम था, पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। कितने सारे क्वेश्चन हम लोग तैयार कर लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था क्वेश्चन है, तो सही आंसर है इसका ए, जमाली। आगे बढ़ते हैं। ये रहा 8वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा, जमाली, यशोदा, अनुजा और त्रिशा। UPPCS प्री 2008 का क्वेश्चन है, बताइएगा इसका कौन सा सही आंसर। इसका सही आंसर है ए, जमाली, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। 599 में इनकी जन्म हुआ था, 599 ईसा पूर्व में। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था और जमाली इनके दामाद का नाम था, जो कि इनके प्रथम शिष्य बने थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 9वां क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें पूछा है 1 मिनट। देखिए इसे पूछा है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। कौन सी जैन सभा में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो वैशाली में, वल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्र में। UPPCS मेंस 2008 का क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को रोकिए, फिर इसका आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पे है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया, ठीक है।
उसके बाद देखिए, चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। तो कहाँ हुआ था? जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, और उसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। श्वेतांबर आगम हुआ था तब, ठीक है, पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना। तो इसका बताइए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बताइए कहाँ हुआ था, ध्यान से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। इसका आंसर है डी, पाटलिपुत्र, ठीक है। उसके बाद चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में पूछा गया 1994 में, और यूपीपीसीएस में पूछा गया 1996 में। इसमें क्या पूछा गया है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ये भी एक संप्रदाय था, और इसके संस्थापक पूछा गया है कौन है। तो आनंद है, राहुल भद्र है, मक्खली गोशाल हैं, और उपाली हैं, ठीक है। तो इसको वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिए, फिर आगे बताइएगा कि इसके कौन है इसके संपादक। तो देखिए, मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक संप्रदाय, स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवादी कहा जाता है, इनका जो मत था वो नियतिवाद कहा जाता है, और जिसके अनुसार संसार में प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित की जाती है। जो इन्होंने कहा कि आपको लाभ, मतलब जो भी मिलता है वो भाग्य के आधार पर मिलता है, और इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में पूछा गया, मैंने खुद देखा है, तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का यही एक तरीका है, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी होता है, काफ़ी चीज़ें हमको पता भी चलती है क्वेश्चन के थ्रू। तो आप लोगों को ये चीज़ें कैसी लग रही हैं आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब आएगी, तो चलिए ठीक है। और अब अगर फ़ायदा पहुंचा रही है तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी डिस्कस करें। अगर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन की संख्या और ज़्यादा अधिक चाहिए तो आप बता सकते हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है जो कि आपको देखनी होती है, तो प्रतिदिन आप लोग देखें। अगर आपको थोड़ा फ़ायदा पहुंचा रही है तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी डिस्कस करें। तो चलिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।